हेलो। सो आज मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ बहुत समय बाद। मुझे एक्चुअली में टाइम नहीं मिल रहा है, सो क्या कर सकते हैं। पर मेरा टारगेट जो है कि इधर गुप्ता कंप्लीट करना है, वो मैं कंप्लीट करूँगा, इसको टेंशन मत लीजिए आप। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो चैप्टर है वो है लिमिट। आप लोग काफ़ी पसंद होगा और मेरा भी काफ़ी फेवरेट चैप्टर है ये। लिमिट के हम इजाज गुप्ता की बुक सॉल्व करेंगे। और मैं अब हर हफ्ते वीडियो अपलोड करूँगा। हर हफ्ते मतलब सैटरडे संडे को, ये सैटरडे संडे में जो टाइम मुझे मिले, मोस्ट ऑफ संडे को, क्योंकि मेरा मंडे टू सैटरडे पूरा पैक रहता है, सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक। सो आई एम वेरी बिजी गाय, बट देन ऑल्सो आई एम टेकिंग माई टाइम फॉर यू। और टाइम मैंने निकाला है आप लोगों के लिए। चलिए टाइम क्यों बर्बाद करना, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर वन क्या है भाई साहब, देख लेते हैं। अच्छा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 दे रखा है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दे रखा है। देखो आप देख लीजिए कौन सा फॉर्म है ये। 0/0 फॉर्म दिखा आपको, रख के देख लो 1। ये आपका आएगा 3 माइनस 3 0, और ये आएगा 2 माइनस 2 0। 0/0 फॉर्म है। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं। सो करें क्या फिर। अब यहाँ पर आपको अंडर रूट दिख रहा है, सो अंडर रूट दिख रहा है तो रेशनलाइज क्या आनी चाहिए। रेशनलाइज में क्या किया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, सो हुआ क्या, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, वो तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये वाला काम का आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो रह गया रिमेनिंग, उसमें आप रख दीजिए ना 1, फाइनाइट नंबर है। सो नीचे कितना आ जाएगा, ये आप रखेंगे 1। सो 3 प्लस 3 6 दिखा गया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली इसको भी मैं शांत कर दूंगा, नीचे वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये तो यूज़ हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, इसको यूज़ कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो 6 है और ऊपर कितना है उसको यूज़ कर लो आप। ये तो यूज विदाउट मतलब कुछ यूज़ ही नहीं हुआ ना इसका, तो आप रख के देख लीजिए 1 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है ना, ऐसा आ रहा। यहाँ पर आ रहा है 2 प्लस 2, इधर रखे ना। 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। 4 का अंडर रूट 2, यहाँ पर ही 5 माइनस 1 रखा, कितना हो गया 4। 4 का अंडर रूट 2। ठीक है, ये देखिए ये पूरा और ये टर्म कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये देखिए कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, कैंसिल हो गया। सो 2 प्लस 2 4, 4/6 आंसर। आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है,
अच्छा, सो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको फील आ रहा होगा कि ये 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 वाला कुछ फॉर्म है ये। सो इसको इसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? नहीं पता, मैं बताता हूँ कैसे। आप थोड़ी देर के लिए ए की पावर 1/3 का होल क्यूब करिए माइनस बी की पावर 1/3 का होल क्यूब करिए, मतलब ए माइनस बी दिख रहा है। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म दिखा। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए क्यूब, अब इसका क्यूब कितना हुआ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू क्या होगा? ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कितना हो गया? ए की पावर 2/3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी की पावर 2/3 है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3, ये हुआ। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को तो ये रहा ना, ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3, क्योंकि सिंपल क्या होता है? ए माइनस बी होता है ना। हाँ, ये क्या दिख रहा है? ये ए माइनस बी दिख रहा है, और ये हो गया ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3। तो ये सभी टर्म नीचे आ जाएगा डिवाइड में। सो डिवाइड में कितना हो गया? ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। ये आ गया ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 का फॉर्मूला। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा। सो यहाँ पर ए मेरा क्या है? ये मेरा 1+x² है, और बी क्या है? 1 है, क्योंकि 1 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 ए माइनस बी, मतलब ये कि यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो सिंपल पहले ए माइनस बी आएगा, मतलब 1+x² माइनस 1 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ए की पावर 2/3, मतलब इसकी पावर 2/3, 1+x² की पावर 2/3, फिर b की पावर 2/3 मतलब 1, सिंपल 1, और a की पावर 1/3 यानी कि 1+x² की पावर 1/3, और 1 की पावर 1/3 तो वही होगा, ये हो गया पूरा। और यहाँ पर लिखा हुआ है x², ये रहा दिखा। सो ये देखिए ध्यान से, 1 1 कैंसिल, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली अब रख लीजिए 0 यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर है फाइनाइट नंबर है। सो ये 1, ये 1 और ये 1, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1/3। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1+x² की पावर 1/3 माइनस 1 - x² की पावर 1/3 होल अपॉन x है। इसको सॉल्व करना है। 0/0 फॉर्म दिख गया। अब a की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 वाला फॉर्म दिख रहा है, बस लगा दीजिए फॉर्मूला। सो क्या बताया था मैंने? a माइनस बी मतलब a माइनस बी होल अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3, और यहाँ पर नीचे x बच गया है, ये तो पूरा हो गया, ये टर्म खत्म, और एक x बच गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, नीचे। ओके, सो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? x² प्लस x², ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2x², और नीचे क्या बचा हुआ है? एक x। वैसे देखा जाए 2x² है ना, x बचा है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर एक्स ही है, सिर्फ एक्स है, ठीक है ना, दिक्कत हो गई, यहाँ पर एक्स है, सिर्फ एक्स यहाँ पर सिर्फ है, कभी सोचोगे 2x और फिर 0 आंसर नहीं आ जाएगा, देखने में गलती हुई, ये आपका एक्स है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका 2x आ जाएगा, हाँ अब एक्स का एक्सपेंस कट गया, और नीचे जो बचा है यहाँ पे रख दीजिए 0, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कहाँ भाग रहा है, 0 तरफ भाग रहा है ना, तो जहाँ जहाँ पर एक्स वहाँ रख दिए 0, ये तो कट गया, हटाओ, तो नीचे 1 + 1 + 1, आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही घिसा पिया सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + sin x की पावर 1/3 माइनस 1 - sin x की पावर 1/3 होल अपॉन x, ठीक है। अब वही a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 है, सो फॉर्मूला याद रखना होना पड़ेगा आपको लोगों को, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस b, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 1/3, और मल्टीप्लाई में क्या है, x है, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 2 sin x, तो 2 sin x अपॉन x, और यहाँ पर लिमिट रख दे रहा हूँ मैं, तो ये साइन जहाँ जब जब x टेंडिंग टू 0 होगा, sin x टेंडिंग टू क्या होगा 0, तो ये 1, ये भी 1, और ये 1 × 1 1, sin x अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना होता है 1, सो 2/3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x की होल पावर हाफ माइनस cos x की होल पावर 1/3 होल अपॉन sin स्क्वायर x, ये है, ठीक है ना। अब अलग अलग पावर है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 0/0 है, तो आपने अगर पता है आपको कि कोई रास्ता सब बंद हो जाए और 0/0 ∞/∞ फॉर्म हो, सो क्या लगाते, एल ऑर्बिटल रूल लगाते, ठीक है, एल ऑर्बिटल रूल। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, भाई, सो 1/2 रूट एक्स, अब x तो नहीं है, cos x है, ठीक, cos x है, अब चेन रूल के हिसाब से cos का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस sin x, यहाँ पर कितना हो गया डेरिवेटिव 1/3 आगे, और cos x की होल पावर 2/3, और cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस sin x, और नीचे डेरिवेटिव कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x, ओके। sin x कॉमन निकाल दो, काट दो, हटाओ, और तो बचा कितना 1/2 रूट cos x बचा है माइनस में, यहाँ बचा है 1/3 टाइम्स ऑफ cos x की पावर 2/3, और होल अपॉन साइन कट गया, तो 2 cos x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब रख दीजिए आप 0 को, cos 0 कितना होता है 1, सो माइनस हाफ प्लस 1/3 अपॉन 2, सो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा -3 + 2 -1 3 + 6 + 12 -1/12, आपका आंसर खत्म।
क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 2x और पाई माइनस 4x लिखा हुआ है और x लेस देन पाई बाई 4 है। सो आप लोग एक बात जान लें, ये पता ही होगा आप लोगों को, ये जो लाइन रेखा है ये यहाँ पर इस लाइन पर एंगल कितना होता है x पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसी लाइन पर होता है पाई प्लस पाई बाई 4 वन ऑफ द एंगल। ये तो जनरल सॉल्यूशन होता है, वो तो बताइए। सो इस रेखा के अंदर जितने भी एंगल्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे वन ऑफ द पॉइंट क्या है 1,0। सो कौन बड़ा है, cos x बड़ा है sin x से? तो इस सेट ऑफ एंगल्स में कौन बड़ा हो जाएगा, sin x बड़ा होगा cos x से। ये लिख लीजिएगा कोई कोने में, ठीक है ना। सो बस अब इतना भी पता होना चाहिए। इसने बोला है कि x लेस देन पाई बाई 4, और मुझे ये फील क्यों बताया मैंने आपको, बिकॉज अंडर रूट के अंदर जब भी x स्क्वायर आता है सो मॉड में ओपनिंग होती है, मॉड में, क्योंकि x अंदर जो है उसके ऊपर नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव का x स्क्वायर भी हो सकता है और माइनस प्लस x का भी होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। सो आंसर ओवरऑल क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया कि अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस x खुलेगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो प्लस x खुलेगा, ऐसा। अब यहाँ पर लगाते हैं लिमिट। सो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 2x है ना, है कि नहीं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 2x, ऐसा किया। और यहाँ पर मैंने 4 निकाल लिया, तो ये पाई बाई 4 माइनस x हो गया, देखो इतना क्लियर है। सो हुआ क्या, हुआ ये कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 लगाने पर नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन 2x, क्योंकि साइन 2x अंडर रूट साइन 2x का होल स्क्वायर कितना होता है, साइन 2x। सो 1 माइनस साइन 2x लिखा हुआ है का अंडर रूट, और जब भी अंडर रूट आए तो आप ट्राई करें कि अंदर कुछ होल स्क्वायर बनाएं, किसी का तो बनाएं, तभी वो अंडर रूट हटता है, नहीं तो नहीं हटेगा जिंदगी में। यहाँ पर दिया पाई बाई 4, तो साइन 90 दिख रहा है, 1 प्लस 1 2, सो अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है, इट इज़ फाइनल वैल्यू। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, क्योंकि 1 कितना हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 4 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और रूट 2 मल्टीप्लाई में है, और लिमिट चल रहा है आपका x टेंडिंग टू पाई बाई 4, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, जैसे बताया था मैंने कि x लेस देन पाई बाई 4 है, तो यहाँ बड़ा कौन होता है, यहाँ बड़ा होता है cos x, बड़ा होगा साइन से। सो इसका मतलब cos x माइनस साइन x जो होगा वो पॉजिटिव आएगा अगर x लेस देन पाई बाई 4 होगा तो। सो ये जब खुलेगा सो माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स खुलेगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स अगर कॉस एक्स बड़ा साइन एक्स है तो ऑब्वियसली बात है साइन माइनस कॉस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्लियर है, ओके। और नीचे लिखा हुआ है 4 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, रूट 2। सो अब यहाँ पर ये जो रूट 2 है ना, इसको मैंने इन सबको बांट दिया, सो साइन एक्स अपॉन रूट 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 2 माइनस प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4, और नीचे लिखा हुआ है 4 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऐसा। सो ये देखो ध्यान से, ये अगर मैं कॉस एक्स की बात करूँ तो 1 बाई रूट 2 को मैंने मान लिया साइन 45 डिग्री, और कॉस एक्स यहाँ पर देखा माइनस, यहाँ पर जो 1 बाई रूट 2 इसको मैंने मान लिया कॉस पाई बाई 4
और साइन एक्स है कांस्टेंट, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर? होल अपॉन 4 पाई/4 माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई/4। सो ये क्या बन गया, साइन पाई/4 माइनस एक्स बन गया है। अब अपना काम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई/4 है, सो ये जो वैल्यू है साइन 0/0 वाला फॉर्म दिखा आपको, ये 0 कितना हो गया 1, सो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। वन बाई पर आपका आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट है एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी और एक्स क्यूब अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऐसा माइनस एक्स रूट 2। ठीक है, ओके। सो कौन सा फॉर्म है ये फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला। सो आप क्या करें, जब भी आप देखें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, सो मेक आउट इन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है ना? कैसे? बाय रैशनलाइजेशन मेथड, क्योंकि इसके पास भी अंडर रूट है, इसके पास भी अंडर रूट है। सो क्या किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब भी रखा संभाल के, और मैंने अंडर रूट ऑफ, दिखाता हूँ मैं आपको, अंडर रूट ऑफ, इसी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है इससे, ये प्लस एक्स रूट 2 से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो अब हुआ क्या, ऊपर जब इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई कर किया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या बचा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो यहाँ बचा है 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने फिर से एक बार लास्ट टाइम रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ नीचे क्या, अच्छा यहाँ से है ना, यहाँ से एक एक्स चुरा लेता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तब एक्स होगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 निकलेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर निकल के एक्स आएगा। सो एक्स अगर हो गया, बाहर आ गया है, सो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर में कितना बचा होगा 1, और यहाँ कितना बचा होगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ऐसा ये बचा। और यहाँ पर मैंने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वहाँ लिखना भूल गया मैं, ये एक बार नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज लिया है तो देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स क्यूब, ये कितना बन गया, ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। सो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा है। देखो ध्यान से, ये होल स्क्वायर हुआ ना, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, तो 1 बचा ना सिर्फ। और नीचे यहाँ पर तुमने x निकाला, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1/x की पावर 4। अब एक्स क्यूब काटना है, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी चल रहा है, जब तक एक्स क्यूब कटेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो एक्स निकल गया, अब यहाँ से मुझे एक्स पर निकालना पड़ेगा। सो एक्स पर निकाला बाहर, सो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1।
एक्स को निकला ना, अभी देखो कट गया, सो रख दिया। जब जब एक्स इन्फिनिटी टेंड करेगा, सो 1/x की पावर n कहाँ टेंड करेगा, जीरो तरफ, ये पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, लिखा 1 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 2। टू रूट 2, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है। यहाँ पर मैंने एक रूट 2 लिखना भूल गया। यहाँ पर रूट 2 नहीं, यहाँ पर जब x निकलेगा, x निकला तो रूट 2 लिखना भूल गया बस। सो यहाँ पर भी एक रूट 2 अलग से आएगा। सो यहाँ पर भी एक रूट 2 आएगा। सो क्या लिखा हुआ है, रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2। सो आ जाएगा 1/4 रूट 2, ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 इंटू एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ है, 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 लिखा हुआ है, और 5 की एक्स की पावर 1/5 लिखा हुआ है, और होल डिवाइड बाई नीचे लिखा हुआ है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, एक्स की पावर हाफ निकाल लिया मैंने, और अंदर लिखा हुआ है 3 माइनस 2/x की पावर हाफ। ठीक है, और यहाँ से मैंने 1/3 निकाल लिया अंदर से। सो ये बन जाएगा 2 माइनस 3/x की पावर 1/3। ठीक है, सो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो मेरा मेन मकसद क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर बाहर निकालना। अब यहाँ पर हाफ और 1/3 और 1/5 में बड़ा कौन है, हाफ। सो x की पावर हाफ ऊपर से निकाल लूँगा और नीचे से निकाल लूँगा। ठीक है ना, सो यहाँ बचेगा 2। अब जब 1/3 में से हाफ निकालोगे, सो 1/3 माइनस हाफ लिखना पड़ेगा, और 1/5 में से जब हाफ निकालोगे, सो माइनस हाफ निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ से तो हाफ निकल चुका है, तो ये क्या दिख रहा है, 3 माइनस 2/x की होल पावर हाफ। 1/3 में से हाफ निकाला है तुमने, सो 1/3 माइनस हाफ, सो 2 माइनस 3/x की होल पावर 1/3। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये काट दो, तो मतलब नहीं इसको रखने का। ये कितना लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 1/1/6 ऐसा लिखा हुआ है, प्लस 5 1/x की पावर 3/10 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस 2/x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर 1/6 इंटू लिखा हुआ है 2 माइनस 3/x की होल पावर 1/3। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस जब जब ये 1/x की पावर n आएगा ना, जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सो 2/√3 इज योर आंसर। ये भी जीरो हो गया ना, सो √3 ये आपका आंसर। अब इसकी वैल्यू क्या लगाऊं, 2/√3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट
x टेंडिंग टू -1 x प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 17 की होल पावर 1/4। अब उसने -2 लिखा है, इसको मैं लिख दूंगा 60 की पावर 1/4। सो मुझे a की पावर 1/4 माइनस बी की पावर 1/4 की पावर 4 के बारे में सोचना पड़ेगा। सो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ। अब ये और टूटेगा, कितना बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ। ठीक है ना, ये हाफ हाफ। ओके, और ये हो गया a माइनस बी। अपने को तो इससे मतलब है। सो ये क्या बन गया फाइनली, ये बन गया a की पावर 1/4 माइनस बी की पावर 1/4 a माइनस बी होल अपॉन, ये सब नीचे चले जाएंगे नीचे। सो a की पावर 1/4 प्लस b की पावर 1/4 इंटू ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, ऐसा। ठीक है, सो बस इसको अपने ध्यान रखेंगे। सो a माइनस बी ऐसा। तो सवाल में a की पावर 1/4 माइनस बी की पावर 1/4 क्या बन जाएगा फिर, सो लिमिट x टेंडिंग टू -1, ऊपर x प्लस 1 लिखा ही हुआ है, नीचे क्या हो जाएगा, x a माइनस बी होल अपॉन, बी आएगा तो ऊपर एकदम से अच्छा a की पावर 1/4 b को पोलियो मार दिया है, b की पावर 1/4 इंटू a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ, ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से बस इतना ही फायदा है इसमें, ये x प्लस 1 ही लिखा हुआ है, तो ये और ये कैंसिल। सो लिमिट x टेंडिंग टू -1 जो है वही रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16 की पावर 1/4 कितना होता है, 2 + 2 लिखा हुआ है, और दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, ये 16 की पावर हाफ प्लस 16 की पावर हाफ, तो कितना होगा 16 की पावर हाफ, 16 की पावर हाफ होता है 4, तो 4 + 4, सो 2 + 2 4 और 4 + 4 8, 8 4 जा 32 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x 1 माइनस sin x की पावर 2/3 है। सबसे पहला काम क्या है कि x माइनस π/2 को इक्वल टू मान लो h। सो अगर x टेंडिंग टू π/2 है, सो इसका सीधा असर पड़ता है h पर, सो h टेंड करेगा 0 तरफ। ये गुरु मंत्र है, इसको याद रखना। जब भी आपको x लगे कोई नंबर पे भाग रहा है, सो आप उसको माइनस ये मानकर h करके उसको टेंड करिए 0 तरफ। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के काबिल है, या तो एल ऑर्बिटल लगाने में तो जल्दी आ जाएगा आंसर, ऐसा। अब ठीक है, सो x कितना हो गया, π/2 + h, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे π/2 + h। 1 माइनस साइन π/2 + h की होल पावर 2/3, ऐसा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0
कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर मैंने एच स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है अंदर ही अंदर, क्यों? क्योंकि ये जो शक्ल है 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर लिमिट एच टेंड टू 0, ये कहाँ भागेगा, हाफ की तरफ। जिसको नहीं पता वो लिख लेना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब एच हो जाए या एक्स हो जाए, ये हमेशा 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, जब भी आपको दिखे लगा देना हाफ। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव करोगे ना, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। सो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, डेरिवेटिव लगाओ इसका, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस का साइन एच, और नीचे कितना हो जाएगा 2h। सो साइन एच अपॉन एच कितना हो गया 1, सो 1/2 आंसर आ गया ना। सो ये 1/2 हो गया। अच्छा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच माइनस, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हाफ, हाफ की पावर 2/3, बंटवारा कर दिया ना अलग अलग, क्योंकि ये भी हाफ ले जाएगा और ये h की पावर 4/3, h की पावर 4/2, एक h निकाल लिया मैंने, सो h इंटू एच की पावर 1/3 बचा। सो इससे ये हुआ कि साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0 कितना हो गया 1। सो फाइनली मेरे पास बचा क्या, अपने पास बचा है -1 अपॉन हाफ की पावर 2/3 और h की पावर 1/3। सो ये गाड़ी कहाँ भागेगी, इन्फिनिटी तरफ। अब मैं इन्फिनिटी बोल लो, बात तो एक ही है, आप टेन का करो इन्फिनिटी तरफ बस, क्योंकि एच कहाँ भाग रहा है 0 तरफ। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/0 इन्फिनिटी, अप्रॉक्स इन्फिनिटी हो गया ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराएं मत आंसर देने में, इन्फिनिटी कभी कभी इन्फिनिटी आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 इवेल्युएट वाला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जीरो बाई जीरो फॉर्म में अप्लाई एल ऑर्बिटल, नीचे कितना आ जाएगा 3x², डेरिवेटिव कितना हो गया इसका 1 + x², इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1/√1 - x², एलसीएम ले लिया। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, √1 - x² -1 + x² अपॉन 1 + x² √1 - x², ये तो एलसीएम हो गया, और 3x² ऐसे ही है। अब x रख के देखो 0, सो ये 1 × 1 लिखा हुआ है 1, और मैंने यही लगे हाथ क्या किया, रेशनलाइज कर दिया 1 - x², 1 + x² से रेशनलाइज कर दिया। ओके, सो बना क्या ये 1 - x², 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी रख दो, तो 1 + 1 कितना लिखा हुआ है 2, 2 × 3x², और ये तो 1 ही हो गया था। ये लिमिट चल रहा है x टेंडिंग टू 0, ये क्या बन गया, ध्यान से देखो तो 1 - x² x की पावर 4 + 2x² + 1 अपॉन 6x², लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, -x² - 2x² -3x² -x की पावर 4, और 1 - 1 कैंसिल आउट,
नीचे क्या बचा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर काट दो, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 -3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, सो आपका आंसर आ जाएगा -3 अपॉन 6 दैट इज -12। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 माइनस एक्स -6 होल अपॉन 2 की पावर -x की पावर हाफ, मतलब -x/2 लिखा है उसने, मैं ऐसे लिखा हूँ -2 1 -x। तो लेट से 2 की पावर x को t मान लेते हैं। सो अगर x टेंडिंग टू 2 है, सो इसका मतलब 2 की पावर 2 दैट इज t टेंडिंग टू कहाँ होगा 4 तरफ। सो कन्वर्ट इन अलजेब्रा फॉर्म, तो t टेंडिंग टू 4 2 की पावर xt, ये कितना लिखा हुआ है 8 इंटू 2 की पावर -x, आई विल राइट इट डाउन एज अ 1/t, बिकॉज 2 की पावर -x कितना होता है 1/2 की पावर x, सिंपल। -6 ये कितना हो गया 1/t लिखा हुआ है, सो आई विल राइट डाउन एज अ 1/√t, ये -2/t लिखा हुआ है। सो टेक एलसीएम t, लिमिट t टेंडिंग टू 4 t स्क्वायर -8t सॉरी +8 -6t होल अपॉन, नीचे t गया, यहाँ पर एलसीएम कितना लिया मैंने t, सो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा √t -2, सो ये t और t कैंसल आउट। सो लिमिट t टेंडिंग टू 4 t -4 इंटू t -2 लिखा हुआ है, और √t -2 को √t +2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो क्योंकि एल्स वो है ना रेशनलाइज करना पड़ता है इसलिए। सो नीचे कितना हो गया t -4, ऊपर कितना है t -4 इंटू t -2, और ये हो गया 4 2 + 2 4। सो ये t -4 कैंसल, 4 - 2 2 4 2 = 8, 8 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट x टेंडिंग टू π/4 2√2 माइनस cos x प्लस sin x की पावर क्यूब होल अपॉन 1 - sin 2x, ठीक है ऐसा। सो यहाँ पर क्या किया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 2√2, मैंने अंदर ही अंदर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो ये बन जाएगा sin ऑफ x प्लस π/4। डायरेक्ट कौन टाइम वेस्ट करे, ठीक है करके देख लो। sin x cos π/45 मतलब 1/√2 प्लस cos x sin 45, तो cos x sin x आ गया, और 1/√2 को भी मैंने यूज़ कर लिया 45 डिग्री पर, सिंपल। नीचे 1 - sin 2x लिखा हुआ है ऐसा। सो लिमिट x टेंडिंग टू π/4 2/√2, क्योंकि √2 का क्यूब कितना होता है 2√2, 2√2 कॉमन निकाल लिया, 1 - sin x प्लस π/4 का होल क्यूब नहीं है, वेट, सिर्फ इन भाई साहब पे क्यूब है, इन पे क्यूब है ऐसा है ना, इस पे क्यूब है, और नीचे कितना लिखा हुआ है 1 - sin 2x। ओके, फिर नंबर तरफ भाग रहा है, शांत करो इनको, x - π/4 को h मान लो, सो h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। सो जहाँ जहाँ पर आपको दिखता है कि x है, तो वहाँ क्या लिख लो π/4 प्लस h, सो π/4 प्लस h प्लस π/4, π/2 प्लस h बोल लो, काहे इतना लोड ले रहे हो।
और नीचे भाई x अगर पाई बाई 4 प्लस एच है, सो 2h कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 2h। सही बात है। सो यहाँ लिखा हुआ है एंगल के अंदर पाई बाई 2 प्लस 2h। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2√2 1 माइनस कॉस h, इसको मैंने h स्क्वायर देके शांत कर लिया। मतलब कहाँ स्क्वायर दिया मैंने, इसी के अंदर दिया ना। वेट 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 वेट, बहुत जल्दी करता हूँ मैं कुछ कुछ सवाल, आपको समझाना पड़ेगा नहीं तो आप बाउंस जाएगा। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस एच मतलब कॉस क्यूब एच है, कॉस क्यूब एच ऐसा, और नीचे 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2h। तो 1 माइनस कॉस 2h है, कॉस के अंदर जो भी फंक्शन है उसका नीचे अगर होल स्क्वायर दे दे, शांत कर दो, तो कितना अच्छा है ना। ये कितना हो जाएगा, हाफ। सो हाफ तो ऊपर, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 2√2 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे 4h स्क्वायर इंटू हाफ लिखा हुआ है, क्या है लिमिट इसकी वैल्यू हाफ, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सो यहाँ पर 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 कटा, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, √2 बचा है √2, और ये 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर, ये भी हाफ हो गया, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 0 की, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3/√2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले तो ये कि 3 की पावर x लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3 की पावर x का होल क्यूब लिखा हुआ है 27 की पावर x, 3 की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 9 की पावर x, 3 की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट निकाल लिया, और मैंने नीचे ले लिया रेशनलाइज कर दिया। सो 2 1 प्लस कॉस एक्स हुआ, तो मैंने सोचो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, √2 प्लस रूट कॉस एक्स, √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। अब जो एक्स्ट्रा बच जाता है रेशनलाइज में उसमें रख दीजिए वैल्यू 0, तो 1 प्लस कॉस 0 कितना होता है 1, सो √2 प्लस √2 2√2। सो ऊपर लिखा हुआ है 2√2, नीचे ये कितना हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स। इसमें से ध्यान से देखो 3 की पावर x कॉमन निकालोगे, 3 की पावर x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 1 और 3 की पावर x माइनस 1 ऐसा रहा होगा। कॉमन निकाल लो, देखो 3 की पावर x स्क्वायर निकालोगे तो 3 की पावर x माइनस 1 बचा, यहाँ पर -1 निकाला, सो वही है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इन लोगों को क्या है कि जैसे a की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1। सो अगर
अब इनको एक काम करिए, इसको तो आप एक्स स्क्वायर देके हटाइए, ये कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर दीजिए इसको, तो ये कितना हो गया हाफ, सो हाफ ऊपर गया 4√2, सो ऊपर लिखा हुआ है 4√2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हाफ देगा है ना, x इंटू 0 है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है हाफ, तो ऊपर कितना गया 4√2। अब इन सबको एक x दीजिए इसको, सो 3 की पावर x का होल स्क्वायर -1, इसको भी x दे दिया, और 3 की पावर x -1 अपॉन x, इसको भी एक x दे दिया। अब अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और e की पावर x का होल स्क्वायर है, तो इसका लिमिट क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, डेरिवेटिव लगा दिया क्योंकि 0/0 फॉर्म ही है। सो ए की पावर x, पहले तो 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर x, फिर ए की पावर x का हो गया ए की पावर x ln a, डेरिवेटिव रखा 0, तो ए की पावर 0 मतलब 2 ln a आ रहा है, 2 ln a आंसर आ रहा है ध्यान से ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 ln 3 आएगा, क्या आंसर आएगा लिमिट लगाने पर 2 ln 3। सो 4√2 लिमिट लगा दिया ना, 4√2, इसका आएगा 2 ln 3 पहले वाले का लिमिट, तो इसका लिमिट कितना आएगा 2 ln 3 आएगा। सो आंसर कितना हो गया 8√2 ln 3 का होल स्क्वायर। ln 3 log 3 जो भी है सेम होगा। 15 लास्ट 15 कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं यहाँ पे सेशन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 की पावर x है। ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर मैं खाली इसकी बात करूँ, सो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे अंदर वाले क्या, सो 1 माइनस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर निकालोगे हाईएस्ट पावर 1 माइनस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर। सो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये जा रही है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 1/1, सो ये अप्रॉक्स 1 जा रही है। सो दिस इज गोइंग अप्रॉक्स 1, दिस इज गोइंग अप्रॉक्स इन्फिनिटी, सो ये ओवरऑल 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। पर हाँ, अगर ये एग्जैक्ट 1 जाता, एग्जैक्ट 1, अगर यहाँ पर मैं लगा देता फ्लोर, सो 1 की पावर एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी तब 1 होता इक्वल टू, पर जब भी कोई एक, दोनों ही अगर अप्रोच करेंगे, 1 अप्रोच करेगा इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो ही इंडिपेंडेंट फॉर्म होगा, पर अगर एक भी एग्जैक्ट वैल्यू है सो आंसर 1 या 0 ही आएगा, ध्यान सुनना। सो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है और एफ एक्स की पावर जी एक्स है, जहाँ पर एफ एक्स 1 तरफ टेंड कर रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी तरफ टेंड कर रहा है, सो इसको लिखते कैसे हैं, ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स आगे और एफ एक्स -1, ऐसा, ये इससे लगाते हैं ना सवाल। सो बस, सो ये जो सवाल दिया है उसमें भी हम लगा देंगे कि वो 1 की पावर इन्फिनिटी है, व्हाट इज जी एक्स, ऊपर पावर क्या था x, और एफ एक्स कितना था एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 माइनस फिर 1, ऐसा, ठीक है। सो ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर एलसीएम लगा दिया, सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4 प्लस 2x और 2 -1 प्लस 1, ये बचा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1,
और इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। ओके, सो क्या करेंगे भाई, इसमें से x निकाल लो, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर टेकिंग कार्ड है, इसमें से x निकालोगे, हाईएस्ट पावर कितना ऊपर वाले का x निकाला तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, सो 2 + 1/x बना, और नीचे से x स्क्वायर निकाल लोगे, सो यहाँ बनेगा 1 - 4/x + 1/x स्क्वायर। ध्यान सुनना, ये लिमिट चल रहा है किसके ऊपर, e के ऊपर, ऐसा। सो एक्स स्क्वायर कट गया, जहाँ जहाँ 1/x है वो 0 हो जाएगा, सो 2/1 e के ऊपर, तो आंसर क्या आएगा, e का स्क्वायर, ये आपका आंसर। सो लिमिट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक करा दिया है। अगली बार हम करेंगे 16 से लेकर 30 तक। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।